यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई थिंक यू आर फाइन। हमने प्रोनाउन का यूजेस हम पढ़ रहे थे, यूजेस ऑफ प्रोनाउंस पढ़ रहे थे हम, और यूजेस ऑफ प्रोनाउन में हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे। नेक्स्ट करते हैं हम 6th 7th और 8th 3 पॉइंट और हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और फिर इसको फिनिश करते हैं। ए प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर इज यूज्ड व्हेन 2 और मोर नाउन्स ऑफ सिंगुलर नंबर आर ज्वाइंड बाई और नॉर आइदर और एंड नॉर। राहुल और राज विल सिंग ए सॉन्ग दैट ही नोज। देखिएगा क्या कहता है, जब भी प्रोनाउन 6th पॉइंट लिखिएगा, आज की डेट डाल लेते हैं हम, डेट रहेगा आज का हमारा 6/8/20 और पॉइंट नंबर 6 5 वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, 5 हम पहले कर चुके हैं। 6 देखिएगा, ए प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर, ए प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर, ए प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर is used when 2 or more nouns of singular number are joined by or comma nor comma either or comma neither nor। देखिए भाई क्या कहा है इसने कहा है neither nor। देखिए भाई 6 पॉइंट क्या कहता है, A pronoun of singular number, a pronoun of singular number is used, एक प्रोनाउन जो है यूज किया जाता है, सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया जाता है when, जब 2 और more nouns, जब 2 या 2 से ज्यादा nouns of singular number, जब 2 या 2 से ज्यादा सिंगुलर नंबर ज्वाइंट करते हैं by or nor either और neither nor। याद रखिएगा इस पॉइंट को, वेरी इजी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर, यानी कि एक सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे हम जब 2 या 2 से अधिक 2 और मोर नाउन्स ऑफ सिंगुलर, जब 2 या 2 से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स जुड़ रहे होते हैं, ज्वाइंट बाई और नॉर आइदर और एंड नाइदर नॉर। जब भी कोई दो चीजें आइदर और नाइदर नॉर से जुड़ रही हैं तो हम प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। सिंपल है ना बात। तो इसके अंदर हमने एग्जाम्पल देखिएगा किस प्रकार से समझा रहा है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे, बिल्कुल इजी है। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, ए प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर इज यूज्ड व्हेन 2 और मोर नाउन्स ऑफ सिंगुलर नंबर, जब 2 या 2 से ज्यादा सिंगुलर नंबर जोड़ दिए जाते हैं और नोर से, आइदर और से, नाइदर और नोर से। जब 2 या 2 से ज्यादा सिंगुलर नाउन और से जुड़ते हैं, और से जुड़ते हैं, नाइदर नॉर से जुड़ते हैं, आइदर और से जुड़ते हैं, तो हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। देखिए ध्यान से, राहुल एंड राज, RAHUL, राहुल एंड राज, राहुल एंड राज विल सिंग अ सॉन्ग, Rahul and Raj will sing a song that he knows, देखिए भाई आप समझ पाओगे बिल्कुल इजी से। राहुल एक अलग व्यक्ति है, राज एक अलग व्यक्ति है, दोनों के दोनों अलग हैं, एंड से जुड़े हैं। विल सिंग ए सॉन्ग, एक गाना गाएंगे, दैट ही नोज, जो वह जानते हैं, जो गाना वो है जानते हैं, वह एक गाना गाएंगे। तो राहुल सिंगुलर है, राज भी सिंगुलर है, एंड से जुड़े हैं ना। विल सिंग ए सॉन्ग, गाना गाएंगे, दैट ही नोज, जो वह जानते हैं। तो मैंने क्या बताया था, ए प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर इज यूज्ड, एक सिंगुलर नाउन का प्रोनाउन का यूज करेंगे हम व्हेन 2 और मोर नाउन्स, जब 2 या 2 से ज्यादा अधिक नाउन
सिंगुलर नंबर के रूप में जुड़ते हैं, और नोर आइदर और आइदर नाइदर नोर से जुड़ते हैं, तो यानी कि और नोर आइदर और नाइदर नोर और एक है एंड, ठीक है, इनसे जुड़ते हैं और वो एक होने का बोध कर रहे हैं, तो हम प्रोनाउन सिंगुलर यूज करते हैं। ही सिंगुलर प्लूरल है, यहां दे नहीं किया मैंने, दे नो, वे जानते हैं। देखिए क्या लिखा मैंने, राहुल एंड राज विल सिंग ए सॉन्ग, राहुल और राज एक गाना गाएंगे, सिंग ए सॉन्ग, एक गाना गाएंगे, दैट ही नोज, जो है, जो वह जानते हैं। मैं दे कर देता तो ये गलत हो जाता, क्लियर है बात, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक गाना गा रहे हैं, दोनों ही जो जानते हैं वही गाना गाएंगे, तो इसीलिए यहां पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ। ठीक है, क्लियर है बात। तो इस बात को आपने दिमाग में यूज रखना है, माइंड रखना है, इसको रिवाइज रखना है, और लंबे समय तक आपको याद रखना है कि जब भी कोई दो चीजें आइदर और नाइदर नॉर और से जुड़ती हैं तो हम प्रोनाउन सिंगुलर यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेवंथ पॉइंट कहता है, इसी में देखिए, नाइदर द ओनर नोर द ड्राइवर हैड लाइसेंस विद हिम। छह का एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, जैसे देखिए इसने लिखा है नाइदर द ओनर, NEITHER, नाइदर द ओनर, OWNER, नाइदर द ओनर नोर द ड्राइवर, नोर द ड्राइवर, नाइदर द ओनर नोर द ड्राइवर हैड ए लाइसेंस, had a license, license, LICENCE, license with him, with him। देखिए भाई क्या कह रहा है, यहां कह रहा है neither the owner, यानी कि न तो ओनर है और नोर द ड्राइवर, और न ही ड्राइवर के पास है क्या, had a license, एक लाइसेंस with him, उनके साथ, यानी कि न तो ओनर के पास लाइसेंस है और न ही ड्राइवर के पास लाइसेंस है। तो नाइदर और नोर आ गया, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर यूज होता है, यानी कि प्रोनाउन हमारा सिंगुलर यूज होता है, हैड विद हिम। देखो यहां हिम लास्ट में जाके प्रोनाउन यूज हुआ है, तो वो प्रोनाउन हमारा क्या सा हुआ, सिंगुलर हुआ। ठीक है, क्लियर है बात। अगर हम यहां देखते, अगर यूं देखते, ओनर अलग है ड्राइवर अलग है, तो हम देम करते ना, लेकिन नहीं, इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना होता है, और सिंगुलर का हमने ऑब्जेक्टिव यूज किया हिम। ठीक है, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो क्या अतुल, राहुल, निशांत, ठीक है। तो इन चीजों को इस प्रकार से समझना है। सेवंथ पॉइंट क्या कहता है, सेवंथ पॉइंट कुछ इस प्रकार से है। सेवंथ पॉइंट में क्या कहता है, ए प्लूरल नाउन इज प्लेस्ड, लिख देता हूं, ए प्लूरल नाउन, ए प्लूरल नाउन इज प्लेस्ड, इज प्लेस्ड, ए प्लूरल नाउन इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब, next to the verb, next to the verb, and a pronoun of plural number, and a pronoun of plural number, and a pronoun of plural number, number is used with, is used when one of the noun, one of the noun, one of the noun joined by, joined by or nor, either or, neither nor, is of plural, is of plural। देखो भाई इसके अंदर क्या कहा है, इसके अंदर कहा है कि हमारा जो है वर्ब, देखिए ए प्लूरल नाउन इज प्लेस्ड, एक प्लूरल नाउन प्लेस्ड होता है नेक्स्ट टू द वर्ब। अगर वर्ब के आगे हमारा प्लूरल प्रोनाउन होता है एंड ए प्रोनाउन ऑफ प्लूरल नंबर इज यूज्ड, तब हम प्लूरल प्रोनाउन नंबर यूज करते हैं व्हेन वन ऑफ द नाउन्स जॉइंड, जब उनमें से एक नाउन ज्वाइंट करता है
बाई और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, इज ऑफ द प्लूरल, इज ऑफ प्लूरल। एग्जाम्पल से देखिए आपको समझ में आएगा। नाइदर द पीकॉक, एग्जाम्पल देखिए, नाइदर द पीकॉक, PEO, PEACOCK, पीकॉक, nor other birds, nor the other birds pegged at the grain, pegged at the grains, at the grains, unless they were tempted, unless they were tempted, TEMPTED, tempted। देखिए भाई क्या कहता है, ए प्लूरल प्रोनाउन इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब, जब हमारा प्लूरल प्रोनाउन यूज होता है नेक्स्ट टू द वर्ब, एंड ए प्रोनाउन ऑफ प्लूरल नंबर इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ, और वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्रोनाउन यूज किया जाता है ज्वाइंड बाय और, नॉर, आइदर और इज से। ठीक है, देखिए नाइदर द पीकॉक सिंगुलर है, नॉर द अदर बर्ड्स, नाइदर द पीकॉक नॉर द अदर बर्ड्स, नॉर के बाद अदर बर्ड्स आया, प्लूरल आया ना। देखो इधर देखिए, नाइदर द पीकॉक नॉर द अदर बर्ड्स पेक्ड एट द ग्रेन्स अनलेस दे वर टेम्प्टेड, अनलेस दे वर टेम्प्टेड। तो यहां पर प्रोनाउन जो है प्लूरल यूज होता है, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले में हमने क्या पढ़ा था, आइदर और, नाइदर नॉर के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं अगर हमारा वो सिंगुलर है तो, लेकिन यहां पर नाइदर द पीकॉक नॉर द अदर बर्ड्स, ये प्लूरल हो गया ना, यानी कि नॉर के बाद क्या आया, प्लूरल आया, यहां पर प्लूरल था, और ऊपर वाले में क्या था, सिंगुलर था। देख, नाइदर द ओनर नॉर द ड्राइवर, दोनों सिंगुलर हैं, दोनों सिंगुलर थे, तो हमारा प्रोनाउन क्या आया, सिंगुलर। और नीचे वाले में क्या है, अगर हमारा एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है, पहले वाला सिंगुलर दूसरे वाला प्लूरल है, तो हमारा प्रोनाउन कैसा आया, प्लूरल यूज हुआ। क्लियर है बात, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है एट एंड लास्ट, 8th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है यहां आपका, बोथ, फ्यू, सेवरल, सेवरल, SEVERAL, सेवरल, मैनी, and other plural pronouns, and other plural pronouns। देखिए भाई 8th पॉइंट में क्या कहता है, and others are plural pronoun, and others आर प्लूरल प्रोनाउन। क्या कहा इसने कि भाई बोथ, फ्यू, सेवरल, मैनी एंड अदर आर प्लूरल प्रोनाउन, आर प्लूरल प्रोनाउन, यानी कि बोथ हमारा प्लूरल है, फ्यू हमारा प्लूरल है, सेवरल हमारा प्लूरल है, मैनी हमारा प्लूरल है, एंड अदर, और कुछ इस प्रकार के और भी प्रोनाउन बच गए जो हमारे कौन सी कैटेगरी में होते हैं, सिंगुलर में होते हैं या प्लूरल में, प्लूरल में। ठीक है, तो ये कौन से प्रोनाउन हमारे, प्लूरल प्रोनाउन है। तो देखिएगा किस प्रकार से इनके एग्जाम्पल यूज किए गए हैं। राधा एंड अनु आर गेटिंग रेडी, आर गेटिंग रेडी, सेवरल हैड लाइंड अप फॉर द टिकट्स। देखिए SEVERAL, सेवरल हैड लाइंड अप, लाइन अप फॉर द टिकट्स, फॉर द टिकट्स, CICTICKETS, टिकट्स। देखिएगा यहां सेवरल जो है
वो अपने आप में प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमने हैड यूज किया है। सेवरल हैड लाइंड अप फॉर द टिकट्स, बहुत सारे अपने आप को लाइन अप किए हुए थे, किसके लिए? टिकट्स के लिए। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि ये जो वर्ड है ये प्लूरल है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको एक ये दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके प्रोनाउंस के जो यूजिंग थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। इसको आप पढ़ोगे, लिखोगे और इसको याद करोगे, इसके रूल्स को, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।